पाकिस्तान टेलीविज़न अपने सुनहरी दौर की बहुत सी यादें समेटे हुए है। इस पर नशर होने वाले ड्रामों का लोगों पर सहर तारी रहता था। यही वजह है कि बहुत से ड्रामों के किरदार आज भी लोगों के जहनों पर नक्श है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, चैनल्स की तादाद बढ़ती गई और ड्रामों के लिए 24 घंटों की नशरियात मुख्तस की जाने लगी। चैनल्स की तादाद ज़्यादा होने का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि ड्रामे ज़्यादा बनने लगे, घर बैठे आर्टिस्टों को भी काम मिलने लगा। लेकिन ड्रामों की बहुतात ने मयार को मुतासर किया। यही वजह है कि शायकीन सवाल करते हैं कि आज क्यों सड़कें सुनसान कर देने वाला ड्रामा नहीं बन रहा, जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। ड्रामे की कहानियाँ गैर अज़दवाजी ताल्लुकात, तलाक, दूसरी शादी और औरत की औरत से दुश्मनी तक महदूद होकर रह गई हैं। कहीं खातून को मजलूम दिखाया जा रहा है तो कहीं इतनी आज़ाद ख्याल कि इसको अपनी रिवायात की पासदारी ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद रिवायती मौज़ूआत से हटकर उडारी, रांझा रांझा कर दी, मेरे पास तुम हो और चीख जैसे ड्रामे भी बन रहे हैं, जिन्हें लोगों में पजीराई मिल रही है। जब प्रोड्यूसर से सवाल किया जाता है कि अखलाकियात के दायरे से बाहर कहानियाँ क्या प्रोड्यूसर या चैनल की मजबूरी बन चुकी हैं, तो यही जवाब सुनने को मिलता है कि हम वही कुछ दिखा रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं और आज की कहानियाँ हमारे मुआशरे की अक्कासी कर रही हैं। ड्रामा इंडस्ट्री के माहिरीन के मुताबिक आर्टिस्ट मौजूदा सूरत हाल के ज़िम्मेदार नहीं। वो कहते हैं कि अदाकारी आर्टिस्टों के रिस्क का जरिया है और इनके साथ बहुत सी जिंदगियाँ वाबस्ता हैं। इसलिए यह कैसे हो सकता है कि वो अपनी रोजी रोटी दाव पर लगा दें। माजी के ड्रामे क्यों आज भी लोगों के जहनों पर नक्श हैं, इन ड्रामों की खास बात आखिर क्या थी, तो जवाब ये सामने आता है कि उस वक्त लिखारी, अदाकार, डायरेक्टर समेत हर एक को काम करने के लिए भरपूर वक्त दिया जाता था। लिखारी के हाथ नहीं बांधे जाते थे और ये कहकर कि हमें ऐसा मौजू या कहानी लिख कर दें, तब रेटिंग का जुनून प्रोड्यूसर्स के सर पर सवार नहीं होता था। इस सिलसिले में मारूफ राइटर असगर नदीम सैयद कहते हैं कि यह आज की बात नहीं बल्कि 15 बरस से यही खेल खेला जा रहा है। बदकिस्मती से चैनल्स ने ड्रामा देखने वालों को ज़हनी तौर पर कमज़ोर करके अपना हमनवा बनाया, फिर अपनी मर्जी का मसाला बेचा। असगर नदीम सैयद कहते हैं कि अगर ये कहा जाता है कि जो कुछ सोसाइटी में चल रहा है हम तो वही दिखा रहे हैं, तो फिर क्या 60% लड़कियां जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं, क्या वो यही कुछ कर रही हैं, या घर में बैठी हर दूसरी औरत इसी किस्म का काम कर रही है जो ड्रामा में दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि राइटर को कभी डिक्टेट नहीं किया जा सकता और जो डिक्टेट हो जाते हैं वो राइटर नहीं होते। जिसके क्रेडिट पर कोई ना कोई लिखी हुई चीज़ हो, नावल या किताब, राइटर वही होता है। नौजवान नस्ल की नुमाइंदा राइटर उमैरा अहमद कहती हैं कि मुझसे ज़्यादा बेहतर देखने वाले बता सकते हैं कि मैंने कैसा ड्रामा लिखा। अगर कोई भी ड्रामा रेटिंग ले रहा है, आवाम उसे पसंद कर रही है, तो मान लें कि 15-20 वर्षों में लोगों की एस्थेटिक सेंस यानी हिस्से लताफत की तबाही का जो बीज बोया वो फल ला रहा है। एक सेहतमंद तफरीह क्या होती है, लोग पहचान ही नहीं पा रहे। उन्होंने कहा कि इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चैनल्स का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। बुनियादी तौर पर 4 बड़े चैनल्स हैं, वहाँ जो चलता है वो तय कर देता है कि आवाम क्या देखेगी। जो असल ड्रामा देखने वाले थे वो पाकिस्तानी ड्रामा देखना छोड़ चुके हैं और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ जा चुके हैं। वो आपका 8 बजे का ड्रामा नहीं देखते। इस हवाले से अदाकार एजाज असलम कहते हैं कि तनकीद तो हर वक्त रहती है, चाहे जैसे मर्जी मौजू पर ड्रामा बना ले। सीधी सी बात है कि हर कहानी हर किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन जो चीज़ अक्सरियत को पसंद आ रही हो तो इसका मतलब यही है कि लोग वैसी चीज़ ही देखना पसंद करते हैं। एजाज असलम ने मजीद कहा कि अब हमारे यहाँ चैनल्स कोशिश करते हैं कि वो अच्छी चीज़ बनाएं, लेकिन रूटीन से हटकर कोई चीज़ बनाने का रिस्क नहीं लेते, क्योंकि इनको लगता है कि हमने ऐसा किया तो कहीं फ्लॉप ना हो जाए। इनके बकौल कौन सा ड्रामा या फिल्म कितनी रेटिंग ले रही है, मैं इस पर ज़्यादा यकीन नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ रेटिंग का सिस्टम यकीन करने के काबिल है ही नहीं। इससे बेहतर तो हम यूट्यूब और इंटरनेट से डेटा ले सकते हैं। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।